हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसके स्टॉक में लगातार गिरावट आई थी, जिससे लोगों की चिंता काफ़ी बढ़ गई थी। कुछ लोगों ने इसका शेयर 200 रुपये पे भी ख़रीदा था, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और इसने फिर से अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। कारण क्या है कि सरकार के पास इसकी इक्विटी 9.5% की इक्विटी सरकार को देनी थी कंपनी को। अब क्या है कि इसमें कुछ समझौता हुआ है। अब इसमें जो कर्जा है कंपनी का, वो कैश में देना है कंपनी को, वो भी लंबे समय के लिए। तो चलिए हम इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो चार्ट देखा जाए तो 5 दिन देखिए आप, लगातार अपर सर्किट मारा है कंपनी ने 3-4 दिन से, और आने वाले समय में भी अपर सर्किट मारेगी, क्योंकि अब कंपनी को कोई कर्जा इस समय सरकार को नहीं देना है लेकिन लंबे समय में देना है, वो भी कैश में। अब आगे देखते हैं कि इसका चार्ट में क्या क्या है क्या नहीं है। फ्राइडे की बात करें तो ओपन हाई और लो 64 रुपये है, ना ऊपर गया ना नीचे, सीधा 7 रुपये 80 पैसे क्या इसने अपर सर्किट मारा था, करीब 10% का। और अभी मैं आपको इसका फंडामेंटल दिखाऊंगा, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कैसी है, क्या है। दोस्तों, अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग्स है। 74% के करीब प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है। और बाकी रेवेन्यू देखे जाए तो रेवेन्यू 2021 में डाउन हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी देखिए गिरावट आई है, भारी गिरावट आई है। वहीं अगर रेशियो देखें कंपनी का, तो कंपनी देखने से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देती है, लेकिन आने वाले समय बुक वैल्यू देखिए इसमें माइनस में है। और काफ़ी, मैं एक बात आपसे कहूँगा, कभी भी पैसा लगाएं किसी भी कंपनी के ऊपर तो सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च करिए, उसके बाद ही किसी कंपनी में पैसा लगाइए। जितनी हो सके कंपनी के बारे में जानकारी जुटाइए, उसी के बाद पैसे लगाइए। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। करंट लायबिलिटी देखिए आप, डाउन हो गई है। और ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ओवरव्यू में नेट प्रॉफिट बिल्कुल डाउन ही है, माइनस में है। आरओई चेक करा दूँ मैं आपको। आरओई में भी देखिए दोस्तों 0 आरओई है। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ जो है कंपनी का के ऊपर ये है -0.57, क्योंकि इसी के ऊपर सारा था कंपनी का, के ऊपर सरकार का कर्जा था। तो इस वजह से सरकार ने 9.5% की इसमें इक्विटी में हिस्सेदारी थी। इसी वजह से शेयर दिन पे दिन गिरता जा रहा था। अब कंपनी के साथ समझौता हुआ है और कंपनी अपने कर्जे को धीमे धीमे कैश में चुकाएगी। इसी वजह से शेयर में अपर सर्किट लगाना शुरू हो गया है। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके, मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा आपको देखना है। खुद की रिसर्च करिए, जितना हो सके रिसर्च करिए, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं ये भी देखिए, सब कुछ देखना है आपको। और इसके मैं आपको वॉल्यूम एनालाइजेशन दिखाऊंगा आपको। 7 लाख टुडे और यस्टरडे में 6 लाख था, यानी 1 वीक पहले 15 लाख के करीब था और 1 मंथ पहले एवरेजम 13 लाख के करीब था। टुडे में गिरा था, मतलब यस्टरडे में गिरा था और टुडे में 100% ऊपर आया है। वहीं अगर हम चार्ट की देखा जाए तो देखो दोस्तों, 52 वीक दिखा रहा है आपको रेंज में 10.5 रुपये का था और 290 रुपये हाईएस्ट गया है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, कंपनी फिर से बाउंस बैक हो रही है, शेयर फिर से अपर सर्किट लगा रहा है और लगाएगा।